जिस तरह की बर्बादी के मनाज़र आपको मिडिल ईस्ट में नज़र आ रहे हैं, जहां जदीद जंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर यकीनन हम सब हैरान और परेशान हैं। क्या वाकई इंसान इतनी तरक्की कर चुका है जिसका हम कुछ अरसे पहले तक सोच भी नहीं सकते थे? कौन सोच सकता था कि आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन या पेजेस के ज़रिए एक बंदा बटन दबाकर 3 से 5 हज़ार लोगों को एक लम्हे में ज़ख्मी या हिलाक कर सकता है। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इंसान ने एक दूसरे को तबाह करने की क्या क्या मोहलिक टेक्नोलॉजी तलाश कर ली है। इसराइल ने जिस तरह लेबनान में पेजर्स के ज़रिए हिजबुल्लाह के फ़ाइटर्स को टारगेट किया और दहशत फैलाई है, ऐसी मिसाल अगर आपको हालिया इंसानी तारीख़ में तलाश करनी हो तो मुझे हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर याद आते हैं, जो पानीपत के मुकाम पर 12,000 जंगजुओं के साथ खड़े दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम शाह लोदी का इंतज़ार कर रहे थे, जो 1.25 लाख से 1.5 लाख की फ़ौज लेकर आ रहे थे। घुड़सवारों के अलावा 1,000 हाथियों की अलग फ़ौज थी, जो उस दौर के जंगी टैंक समझे जाते थे। हाथियों की फ़ौज को शराब के मटके पिलाकर नेज़े की नोक उसकी पुश्त में घोंप कर दुश्मन की फ़ौज की तरफ हाँक देना ही दुश्मन की बर्बादी होती थी। बकिया काम बदमस्त हाथी करते और फिर पैदल फ़ौज जाकर दुश्मन का सर काट लाती थी। लिहाजा इब्राहिम लोदी का एतमाद भी अपनी जगह ठीक था कि भला 12,000 की फ़ौज की लाख सवा लाख फ़ौजियों के सामने क्या औकात थी। हाथियों का गोल अलग से दुश्मन पर हमला आवर होगा और यूं बाबर और उसकी फ़ौज तहस नहस हो जाएगी। आप भी ज़रा तसव्वुर करें कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी बादशाह लोदी रुथ पर सवार पानीपत के मैदान में लाख सवा लाख फ़ौज को लीड करते खरामा खरामा चलता आ रहा है। उसके एतमाद के लेवल बारे सोचें कि उसे बाबर की 10-12 हज़ार फ़ौज तो कीड़े मकोड़े लगती होगी, जिसे 1.25 लाख फ़ौज तो छोड़ें, उसके बदमस्त हाथी ही कुचल कर रख देंगे। बाकी फ़ौज की तो बारी ही नहीं आएगी और फिर जंग शुरू होने लगेगी। तो बाबर ने अजीब काम किया जो इससे पहले हिंदुस्तान की तारीख में कभी ना हुआ था। पानीपत की इस पहली बड़ी जंग ने हिंदुस्तान में जंगों का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जो ही फ़ौजें आमने सामने आईं तो बाबर की फ़ौज ने इस खित्ते में पहली दफ़ा बारूद का इस्तेमाल किया। लोदी की फ़ौज पर आसमान से आग की बारिश बरसने लगी। ये इनके लिए क़यामत का मंजर था कि आसमान से आग के गोले उन पर गिर रहे थे। हाथी अलग से तोपों की घनघरे से डरकर अपनी ही फ़ौज को कुचलने लगे। लोदी के फ़ौजियों की दहशत को जहन में लाएं, जिन्होंने पहले कभी आसमान से आग के गोले गिरते नहीं देखे थे। 2-3 घंटों बाद लोदी की 1.25 लाख फ़ौज को बारूद खा गया। हाथियों या घुड़सवारों का कोई पता न था। बाबर ने सिर्फ 12,000 फ़ौजियों के साथ 1.25 लाख फ़ौज को शिकस्त दे दी थी। इस फतह की वजह सिर्फ बारूद बना था जो बाबर तुर्कों से लेकर आया था, जबकि हिंदुस्तान में अब भी जंग इन्हीं पुराने तरीक़ों से लड़ी जाती थी कि हाथी पालते रहो और जंग लग जाए तो इन्हें शराब पिलाकर दुश्मन पर छोड़ दो। हिंदुस्तानी ये नहीं जानते थे कि जंगी टेक्नोलॉजी बदल गई है। लोदी की जंगी पसमानदगी का नतीजा दिल्ली पर 300 साल से जारी सुल्तानों के इक़्तिदार के खात्मे की सूरत में निकला। गौरी, खिलजी, लोधी सबकी सल्तनत इस गोला बारूद में राख बनकर उड़ गई। ये इंसानी इर्तिका की तरफ एक नया कदम था कि अब जिस कौम के पास बारूद होगा वही दूसरी कौमों पर फतह हासिल करेगी। अब हाथियों या घोड़ों का दौर ख़त्म हो रहा था। बाबर के पास बेहतर वार टेक्नोलॉजी थी। अब मज़े की बात सुने कि मुग़ल भी ये सबक भूल गए कि अगर उन्होंने इब्राहिम लोदी की तरह अपनी जंगी महारत को अपडेट ना किया तो उनका अंजाम भी वही होगा जो लोधी सल्तनत का हुआ था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को ज़हीरुद्दीन बाबर या दूसरे हमले आवरों की तरह ज़मीनी रास्तों से फतह नहीं किया था, ना ही वो घोड़ों पर सवार तलवारें लहराते आए थे। उनके नज़दीक अब दूसरी कौमों को फतह करने का हथियार ज़मीन नहीं समुद्र था। उन्होंने बहरी जहाज़ों के ज़रिए दुनिया को फतह करने की टेक्नोलॉजी ईजाद की और 7 समुंदर पार से कश्तियों या छोटे बहरी जहाज़ों पर सवार होकर तजारत की आड़ में बंगाल के साहिलों पर उतरे और एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि मुग़ल हुक्मरान ज़वाल पजीर हो रहे हैं, बंगाल और दीगर इलाकों के जागीरदार और नवाब आपस की जंगों और अयाशी में गर्क हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बदतरीन है, तो उन्होंने अपनी जदीद फ़ौज और असला के साथ एक एक करके इन इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। और फिर फलक ने वो दिन भी देखा कि बाबर की नस्लें दिल्ली के शाही किले में कैद अंग्रेज़ों की दी गई पेंशन का इंतज़ार करती थीं ताकि महल का खर्चा चला सकें, और मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ सरकार को अर्ज़ी लिख रहा था कि मुशाहरा बढ़ा दें, महंगाई बढ़ गई है और माहाना खर्चा पूरा नहीं होता। जैसे लोधी बादशाह भूल गया था कि सल्तनत को बैरूनी हमलावरों से बचाना है तो जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से ख़ुद को तैयार रखना चाहिए, ऐसे ही बाबर की नस्लें भी भूल गईं कि दुनिया बदल गई है। अब गोला बारूद का दौर ख़त्म हो रहा था। नई टेक्नोलॉजी अब समुंदर था। जो समुंदर का इस्तेमाल जानता होगा वही दुनिया पर राज करेगा।
और फिर बड़ी तेज़ी से समुद्री फतूहात भी छोटी पड़ने लगी। अब वही सिकंदर ठहरा जिसकी आसमानों पर बर्तरी होगी। और यूँ जंगी जहाज़ वजूद में आए, लेकिन जंगी जहाज़ों के साथ टैंक भी बड़ा हथियार बनकर उभरे। अभी कुछ अर्सा तक मुख्तलिफ कौमें समुद्रों, फ़िज़ाओं और ज़मीन पर बर्तरी हासिल कर रही थीं कि जंगों में मिज़ाइल मुतारिफ हुए। अब आपको दुश्मन के मुल्क के अंदर फ़ौजी और सिविलियन ठिकानों तक तबाही फैलाने के लिए ज़मीनी या फ़िज़ाई बर्तरी की ज़रूरत भी नहीं रही थी, ना ही जानी नुकसान का ख़तरा। अब सीधा सीधा मिज़ाइल मारें और दुश्मन को तबाह कर दें। मिज़ाइलों के अंदर छोटे मोटे एटम बम भी नस्ब कर दें। एटम बम एक और खौफनाक ईजाद थी जिसके पीछे सारी कौमें लग गईं। फिर हाइड्रोजन बम, क्लस्टर और नए नए ख़तरनाक बम ईजाद होते रहे जो इंसानों की तबाही में काम आते रहे। इंसान एक दूसरे को कत्ल करके मुतमईन और खुश होते रहे। फिर कुवैत पर इराकी हमले के बाद अमरीकी फ़ौज ने जंग को नया रुख दे दिया, जब फ़िज़ाई हमलों से एक फ़ौजी ज़मीन पर उतारे बगैर बगदाद की तबाही फेर दी गई। पहली दफ़ा यह जंग बराह रास्त टीवी पर दिखाई गई। अरबों इंसानों ने अपने घरों में बैठकर लाइव देखा कि कैसे एक किस्म के इंसान दूसरी किस्म के इंसानों को लम्हों में राख में बदल रहे थे। फिर वक्त बदला और जब ड्रोन जंगी हथियार के तौर पर सामने आए तो कोई यकीन नहीं कर सकता था कि एक मशीनी परिंदा किसी को किसी भी जगह निशाना बना सकता है। अब टैंक, मिज़ाइल और जहाज़ों की ज़रूरत नहीं रही थी। ज़मीनी अफवाज की तो बात ही ना करें। कभी इंसान डंडों, सोटों और तलवारों से जंगें लड़ते थे। फिर घुड़सवार तैयार हुए। यूनानियों ने कश्तियों के ज़रिए ट्राय पर हमला किया। फिर खंदकें भी जंगी हथियार बनी। कले बने, मंजनीकें ईजाद हुईं ताकि पत्थरों की बारिश से कलों की दीवारों में शगाफ डालकर अंदर दाखिल हुआ जाए। फिर पैदल फ़ौजें दुनिया के एक कोने से दूसरे तक अपने जैसे इंसानों का लहू बहाती रहीं और आज तक बहा रही हैं। और आज पेजर फ़ोन के ज़रिए पलक झपकने में आप पूरी दुनिया उड़ा दें। बदले सिर्फ जंगी हथियार हैं। इंसान के अंदर एक दूसरे का लहू बहाने की वहशियाना जबीलत वही है जो हज़ारों साल से थी।